नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे 20 चैनल में स्वागत है। और आज हम अपनी इस वीडियो में सीखेंगे कि किसी भी ट्रांसफार्मर को आप किस प्रकार से मल्टीमीटर से टेस्ट कर सकते हैं कि वह हमारा फॉल्टी है या सही है। तो यहाँ पर हमारे पास दो ट्रांसफार्मर रखे हैं, एक 909 का है, एक 012 का है। ट्रांसफार्मर किसी भी प्रकार का हो सकता है, विभिन्न वोल्टेज और करंट के ट्रांसफार्मर आते हैं और वह अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उन्हें यूज़ करते हैं। तो टेस्टिंग का प्रोसीजर सेम ही होता है। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग करने से पहले हम कुछ ट्रांसफार्मर के बारे में जानेंगे कि ट्रांसफार्मर क्या है। हमारे घरों में जो सप्लाई पहुंचती है वो भी ट्रांसफार्मर के थ्रू पहुंचती है। देखिए, यहाँ पर एक पावर प्लांट होता है। पावर प्लांट से जो बिजली बनती है वो 12,000 वोल्ट बनती है और उसके बाद स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है जो इसको और बढ़ा देता है और वह इसे 2,40,000 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है और यह ट्रांसमिशन लाइन के होते हुए पहुंचती है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इसे डाउन कर देता है और 7,200 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद फिर एक और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है जो इसे 240 वोल्ट में कन्वर्ट करके हमारे घरों में सप्लाई 240 वोल्ट पहुंच जाती है। तो इस तरह से ये एक बड़ा रूप है ट्रांसफार्मर का। और देखिए, जो हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है और दूसरी तरफ सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। तो ये स्टेप अप में क्या होता है, प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या कम रखी जाती है और सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या ज़्यादा रखी जाती है। तो यह लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज बनाता है। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में देखिए दोस्तों क्या होता है, इसमें प्राइमरी वाइंडिंग में तो बहुत सारे टर्न होते हैं और वोल्टेज हाई होती है, आपकी करंट लो होता है। और सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या कम होती है और वोल्टेज लो होती है और करंट इसमें हाई होता है। एक छोटा सा ट्रांसफार्मर है जो कि हम यूज़ करते हैं। तो इन ट्रांसफार्मर को किस प्रकार टेस्ट करते हैं वो जानेंगे। तो देखिए, यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर है, इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में रेड वायर हैं जिसमें हम 220 वोल्ट एसी सप्लाई देते हैं और इनको हम मल्टीमीटर से टेस्ट करेंगे कंटिन्यूटी रेंज में। तो यह एक वैल्यू शो करेगा जो कि रेजिस्टेंस शो करेगा कि हमारी इसमें वाइंडिंग है और वाइंडिंग बीच से ब्रेक नहीं हो रही है। तो देखिए, ये हमारा रीडिंग शो कर रहा है, इसका मतलब ये हमारी वाइंडिंग सही है। जबकि ये सेकेंडरी वाइंडिंग से या इसकी बॉडी से किसी भी प्रकार की कंटिन्यूटी नहीं देना चाहिए। तो देखिए, सेकेंडरी वाइंडिंग से वायर से हम प्राइमरी वाइंडिंग के वायर को चेक कर रहे हैं कंटिन्यूटी के थ्रू। तो ये देखिए, कोई इसमें नहीं आ रहा क्योंकि ये दोनों वाइंडिंग सेपरेट होती हैं, अलग होती हैं। तो इनका आपस में किसी भी तरह का कोई भी कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। अब हम सेकेंडरी वाइंडिंग चेक करेंगे। पीला वाला वायर हमारा ये 0 का है और ब्लैक वाला वायर हमारा 9 वोल्ट का है। तो ये देखिए, यहाँ पर ये हमारा रीडिंग शो कर रहा है, बहुत ही कम रेजिस्टेंस शो करेगा तो ये कंटिन्यूटी भी देगा। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर ओके है। देखिए, इस पर भी ये रीडिंग दे रहा है। तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि हमारा ट्रांसफार्मर सही है या फॉल्टी है। तो अभी हम एक और ट्रांसफार्मर लेंगे जो कि हमारे पास 12 का ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर कोई भी हो उसकी टेस्टिंग सेम होती है। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर टेस्ट हो गया है। ये देखिए, दूसरा ट्रांसफार्मर हमने ले लिया है और इस ट्रांसफार्मर में जो रेड वायर हैं वो आपके एसी के वायर हैं और दूसरे वायर ब्लू वायर हैं वो सेकेंडरी के वायर हैं। ट्रांसफार्मर से हमें एसी ही प्राप्त होगी। और उसके बाद ये देखिए, यहाँ पर रीडिंग शो हो रही है। तो इसका मतलब हमारा ये प्राइमरी वाइंडिंग ओके है। और दूसरी वाइंडिंग अभी हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे। तो देखिए, इसमें भी रीडिंग हमारी शो हो रही है और टर्नों की संख्या कम होने की वजह से कंटिन्यूटी भी दिखाएगी आपको। तो यह ख़राब नहीं होता है, यह ट्रांसफार्मर सही है। सेकेंडरी और प्राइमरी वाइंडिंग आपस में कोई भी कंटिन्यूटी नहीं दिखानी चाहिए। यह कंटिन्यूटी तभी दिखाएंगी अगर अंदर से हमारा दोनों वाइंडिंग आपस में मिल जाएंगी या शॉर्ट हो जाएंगी, तो हमारा ट्रांसफार्मर ख़राब माना जाएगा। तो इस तरह से आप कोई भी ट्रांसफार्मर टेस्ट कर सकते हैं।